hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. Oh! You just shut the You okay? I'm good. I'm good. Are you okay? Where did it hit you? Just my leg. I'm good. Fascists! Report that they're fascists! You're okay. You're not okay! नाज़रीन, ये वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखी है अपने स्क्रीन पर, ये गुज़श्ता 2 रोज़ से पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ तक कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये वीडियो चल रही है न्यूज़ की सूरत में। नाज़रीन, ये वीडियो देखकर तो यही एहसास होता है कि इस दौर में सहाफ़ियों के लिए या रिपोर्टर्स के लिए अपने सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों को सरअंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोज़ बरोज़ जैसे हालात हो रहे हैं, सहाफ़ियों को उनका काम सरअंजाम देने में बहुत से मसाइल का सामना है। ये मसाइल बहुत सी सूरतों में मंज़र आम पर आ रहे हैं, जिनमें सहाफ़ियों को धमकाना, अगवा करना, तशद्दुद करना, उन पर दबाव डालना कि वो किसी भी किस्म का कोई भी सच आवाम तक ना लेकर आएँ, और सहाफ़ियों को अपने सियासी मकासद के तहत भी इस्तेमाल करना वगैरह शामिल हैं। उन पर दबाव डालकर, ब्लैकमेल करके भी। बिलाशुबा बहुत से ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कि ब्लैकमेलर्स होते हैं 100%। उनकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं उन सहाफ़ियों की या रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने फ़राइज़ के साथ काफ़ी सिंसियर हैं, मुखलिस हैं, अपने पेशे के साथ अपना हर काम ईमानदारी से करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं बिलाशुबा। लेकिन बहुत बदकिस्मती उस टाइम हो कि जब सहाफ़ियों को अपनी जान हथेली पर रख कर अपना काम सरअंजाम देना पड़ता हो, या क्या कहते हैं उनको, उनके काम के दौरान बहुत से ऐसे मसाइल जैसे कि रोड़े अटकाना, उनको सही तरीके से किसी जगह की तरफ ना जाने देना, जबकि वो प्राइवेसी भी उसकी कोई ख़ास नहीं है। पब्लिक प्लेस पर भी बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि सहाफ़ियों को रोका जाता है कि वो इस चीज़ को कवर ना करें, इस चीज़ की रिपोर्टिंग ना करें। किसी भी ख़ास इवेंट के तहत हो जाए अगर, या किसी भी ख़ास सिनेरियो में या इंसिडेंट में अगर सहाफ़ी जाते हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन जाते हैं, तो उनसे बदतमीज़ी की जाती है। उनको रोका जाता है कि वो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड ना करें या फिर कवरेज ना करें। कैमरामैन पर तशद्दुद होता है, कैमरे तोड़ने की कोशिश की जाती हैं। जो रिपोर्टर्स होते हैं मुतलका या कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर अटैक किया जाता है। नाज़रीन, ये वीडियो जो अभी आप लोगों ने देखी है, ये लॉस एंजलिस की है, यानी कि अमेरिका से ये वीडियो वायरल हुई है काफ़ी ज़्यादा, लॉस एंजलिस से। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में ये सारा आप देख सकते हैं मंज़र प्रोटेस्ट का, जिसमें पुलिस की काफ़ी भारी नफरी है, लॉ इन्फोर्समेंट है, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट है दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर, और प्रोटेस्टर्स भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसके अलावा डिफरेंट मीडिया चैनल्स वाले जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, और बराह रास्त जो मनाजिर हैं वो आवाम को दिखा रहे हैं। अगर लॉस एंजलिस के एहतजाज का पसे मंज़र आपको बताया जाए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ ये एहतजाज किया जा रहा है, जिनके ख़िलाफ़ मुज़ाहिरीन जो हैं वो कसीर तादाद में एहतजाज कर रहे थे लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में। और वहाँ पर एक इंटरनेशनल मीडिया का अगर आपको बताया जाए तो ये सारा वाक़या है जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई है। एक ऑस्ट्रेलवी रिपोर्टर है जिनका नाम लॉरेन टोमासी है, जो कि कवरेज कर रही थी वहाँ पर ऑन द स्पॉट। ये बेसिकली 9 न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि लॉस एंजलिस में मौजूद थी उस टाइम, और वो वहाँ पर बराह रास्त सारे मनाजिर जो है वो दिखा रही थी कैमरामैन के थ्रू, और आगाह कर रही थी कि क्या सूरत हाल है उस टाइम, वहाँ पर प्रोटेस्ट कितना चल रहा है शिद्दत के साथ,
और किस तरह लॉ इन्फोर्समेंट जो है या लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट जो है उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी मुजाहिरीन पर या एहतजाज करने वालों पर। इस तरह आप लोगों को मालूम है कि प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह पुलिस शेलिंग करती है मुजाहिरीन पर या फायरिंग करती है, वो उसी तरह का सेम हिसाब लॉस एंजल्स में भी था, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की थी रबर उसी दौरान जब 9 न्यूज़ की उस कॉरेस्पॉन्डेंट लॉरीन ने जब ये कहा कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है यहाँ पर एहतजाज की, और उसके अलावा क्या कहते हैं पुलिस जो है घोड़े पर सवार रबर की गोलियां चला रही है मुजाहिरीन पर, तो वहीं पर LAPD के एक पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स ने उस रिपोर्टर पर अपना हदफ रखते हुए उसकी टांग पर गोली चला डाली, जो कि आप लोगों ने वीडियो में वाज़े तौर पर देखा है कि जब लॉरीन वहाँ की सूरत हाल जो है बता रही थी, कैमरामैन के थ्रू आवाम तक पहुँचा रही थी सारी मालूमात, तो एक पुलिस वाले ने बाकायदा लॉरीन की टांगों पर अपना टारगेट रखते हुए या निशाना रखते हुए गोली चला डाली। अब वो रबर की गोली सीधा उसकी टांग पर लग गई जाकर, जिसके बाद वो वहाँ पर लड़खड़ा गई, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक बंदा जो अपने ध्यान में हो या अपना काम कर रहा हो, अपनी ज़िम्मेदारी सरअंजाम दे रहा हो सहाफ़त की, और मालूमात जो है वो कैमरा के थ्रू पहुँचा रहा हो, तो उसी दौरान वहाँ पर उस पुलिस वाले ने डायरेक्ट फ़ायर खोल डाला उस पर, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गई, लेकिन फिर भी उसका हौसला पस्त नहीं हुआ वहाँ पर। मगर जो सूरत हाल थी, कैमरामैन वहाँ पर चिल्लाया उस टाइम कि तुम पागल तो नहीं हो, क्यों तुमने गोली चलाई, ये तो सहाफ़ी है, रिपोर्टर है, इस पर गोली क्यों चलाई। क्योंकि वो पुलिस वाला एक तो होता ना अनइंटेंशनली अगर गोली चल जाए या आपको डंडा पड़ जाए या शेलिंग लग जाए तो वो एक अलग बात है प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन उसने पहले एक बार देखा है लॉरीन को, फिर दूसरी बार देखने के बाद पूरा निशाना रख कर उसकी टांग पर गोली चला डाली। अब ये सीन अमूमन पाकिस्तान में देखने में आता है ऐसा, क्योंकि ऐसे सारे जो सिनेरियोज़ हैं या ऐसे सारे जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा होते हैं, इंडिया में ज़्यादा होते हैं कि सहाफ़ियों पर अटैक किया जाता है पुलिस की जानिब से जब वो कवरेज कर रहे होते हैं या जब कोई सवाल पूछ रहे होते हैं या जब कुछ दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, हक़ाइक़ के साथ बात करते हैं, तो फिर पुलिस वाले उन पर हमला करते हैं, डंडे बरसाते हैं, उन पर क्या कहते हैं बाज़ू का शेलिंग भी कर देते हैं। अमेरिका में ये जो वाक़या हुआ है जहाँ पर कानून की बाकायदा पासदारी की जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। अब ये समझ नहीं आया कि एक बंदा जो कि वर्दी में मलबूस है, ज़ाहिर बात है पता होगा किस पर गोली चलानी है किस पर नहीं चलानी है, क्योंकि एबनॉर्मल इंसान ही इस तरह की हरकत कर सकता है, या फिर वो शख्स जिसको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो समझने में कि ये बंदा प्रोटेस्टर है या कोई जर्नलिस्ट है या रिपोर्टर है इस तरीके से। लेकिन जो वीडियो में देखने में आई है चीज़ वो यही है कि पहले एक बार देखा उसने घूमकर, फिर दोबारा पलट कर उसको अगेन देखा है, और जब वो बात कर रही थी कि सूरत हाल गंभीर हो गई है, पुलिस जो है उसने रबर की गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, तो उसने सीधा उसकी टांग पर ही चला डाली गोली रबर की। अब कैमरामैन वहाँ पर थोड़ा सा पैनिक हो गया और वो उसको लेकर आगे चल दौड़ा ताकि मज़ीद वो उस पर गोली ना चला दे पुलिस वाला। मगर बात फिर वही है कि अगर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा तो सहाफ़ियों ने अपने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कब और किस तरह करना है, ये एक सवालिया निशान है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये सूरत हाल है कि वहाँ पर आप अगर अपना काम करते हो, सहाफ़ती फ़राइज़ सरअंजाम देते हो, तो आपको सीधा गोली लगती है। लॉरीन ने अपने इंस्टाग्राम पर ये एक रील अपलोड की है जिसमें वो सूरत हाल से आगाह कर रही थी स्टूडियो पर कि जब वो वहाँ पर कवरेज करने गए टीम के हमरा तो क्या कुछ हुआ। एक तो जो वीडियो में बाकायदा जो काम होता हुआ या अटैक होता हुआ उस पर नज़र आया है, या जिस तरह गोली चलाई गई है वो नज़र आया। फिर उसके बाद जो सीन हुआ वो भी उसने बताया लॉरीन ने। ये उसका वाज़े तौर पर कहना था कि बाद में भी हम पर हमला करने की कोशिश की गई थी, हमें धक्के दिए गए थे वहाँ से, और इसकी बाकायदा एक वीडियो चली भी है।
अब लारीन के अलावा वहाँ पर दीगर सहाफ़ियों पर भी हमले हुए हैं या दीगर सहाफ़ियों को भी वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इत्तला के मुताबिक एक बरतानवी फ़ोटोग्राफ़र भी उस टाइम मौजूद था वहाँ पर, वो भी ज़ख्मी हुआ है, जिसकी तस्दीक इस पोस्ट में की गई है या फिर इस आर्टिकल में की गई है। ये आपके सामने है सारा। और अगर बात की जाए 9 न्यूज़ की तो ये CNN यानी कि केबल न्यूज़ नेटवर्क से मुंसलिक है, एफिलिएटेड है। और यहीं पर मैं अब आप लोगों पर छोड़ता हूँ, जिस तरह से पुलिस वाले ने हमला किया लारीन पर, क्या उसकी नीयत थी बाकायदा हमला करने की या अनइंटेंशनली हुआ है, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं फिर हाज़िर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।